आपको पता होगा कि फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए एक प्रैक्टिकली डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम लोग न्यूमेरिकल भी लगाते हैं और चीज़ों को मतलब फाइंड भी करते हैं। तो उसको डेरिवेशन कैसे होता है इसको ध्यान से देखो। जब भी आप डिस्प्लेसमेंट मेथड से कर रहे हो तो इसका फिगर ही सब कुछ होता है। फिगर बना लिए तो 3-4 लाइन में आप उसके फार्मूले को ड्राइव कर ले जाओगे। सबसे पहले चीज़ है कि आपके पास एक टेबल होता है, प्लेन मेज होता है, जिसपे हम 2 पिन लेते हैं। कितने पिन? 2। एक यहाँ पे पिन लगा देते हैं और एक यहाँ पे पिन लगा देते हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस भी फिक्स होता है। आगे चल के हम बताएंगे कि इसका डिस्टेंस कितना होता है, लेकिन इसको ध्यान से देखना। अगर ये 2 पिन्स आपके लगे हुए हैं तो इसमें हम लोग कन्वेक्स लेंस को लाते हैं और एक ऐसे पोजीशन पे रखते हैं। कन्वेक्स लेंस को आगे पीछे कर सकते हो, और जब आप आगे पीछे करते हो तो इसका इमेज कहीं ना कहीं बनेगा ना, उस पोजीशन पे लाके रखना होता है। जबकि इसका इमेज आपको पता होगा जो पैरेलल होता है और जो आपका ऑप्टिकल सेंटर से जाता है वो सीधे निकलता है। तो ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल गया और ये चीजें आपकी फोकस से होके गई। चूंकि हम बहुत पहले मीट कर दिए तो और यहाँ पे आपका एक बड़ा सा इमेज फॉर्म होता है। ऐसा तुम्हें ये पोजीशंस लाना होगा। इसको आगे पीछे करोगे तो थोड़ा सा आपका वहाँ पे इमेज डिस्प्लेस होगा, और इसको डिस्प्लेस इस तरह किया जाता है, वो पोजीशन लाया जाता है। जैसे कि मीटर ब्रिज में आपने देखा कि न्यूट्रल पॉइंट करने के लिए हम लोग थोड़ा सा जे की जो की होती है उसको आगे पीछे करते हो तो एक पॉइंट मिलती है, जबकि गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाता है। और वो हम उससे डिस्टेंस देख के वहाँ तो 1 मीटर फिक्स होता है, 1 मीटर की वायर होती है। किसमें? मीटर ब्रिज में। लेकिन इसमें आपका कोई भी फिक्स डिस्टेंस ले सकते हो, और वो चीज़ें आपको कन्वेक्स को लाके ऐसा पोजीशन देना होता है कि इस ऑब्जेक्ट का, ये मान लीजिए ओ डैश है ऑब्जेक्ट, तो इसका जो इमेज बनता है वो इस पिन पर बनना चाहिए, आई और आई डैश। और वैसे भी जानते हो इससे दूर कौन है, इमेज या ऑब्जेक्ट? तो जो जितने दूर होता है उतने बड़ा होता है, मतलब ऑब्जेक्ट का बड़ा पिन बना हुआ है। मतलब ये पक्का है कि F और 2F के बीच में है, इसलिए वहाँ 2F के बाहर बना हुआ है। पोजीशन आपको पता होगा कि कन्वेक्स में क्या क्या पोजीशंस मिलते हैं। आगे चल के इसी लेंस को हम आगे डिस्प्लेस कर देते हैं, यही खसका के आगे कर दिए। एक ऐसे पॉइंट पे ले जाते हैं कि इसका पोजीशन अब ये दूर हो चुका है, तो जब ये दूर हो चुका है तो इसका अब छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा, और ये छोटा इमेज बनने के लिए एक पैरेलल लाइन जाती है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। ये अपने फोकस से होकर गुजरती है। यहां इसका फोकस था, यहां भी इसका फोकस है। पैरेलल जाने वाली तो फोकस से जाएगी, और जो अपना ऑप्टिकल सेंटर से गई है वो यहाँ एक इमेज फिर बना हुआ है उसी पिन पर, लेकिन इसको हम मान लेते हैं आई डबल डैश, दोबारा वाला। मिला जुला के आप फिगर को ध्यान से देखना। हमारे पास पहले एक मेज था, मतलब एक टेबल्स होता है, टेबल्स में हम 2 पिन फिक्स करते हैं। 2 पिनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लिखते हैं यहाँ पे, इनके बीच का डिस्टेंस a माना जाता है। कितना? a। तो ये दोनों पिनों के बीच का डिस्टेंस हो गया a। हम लोग अपने एक कन्वेक्स लेंस को लाते हैं, उत्तल लेंस को लाते हैं, उसको ऐसे पोजीशन पे रखते हैं आगे पीछे करके कि फर्स्ट पिन का बड़ा इमेज उल्टा दूसरे पिन पर बने, और उस पॉइंट को हम फिक्स कर देते हैं कि कौन है। फिर जब वो पता चल जाता है तो उसको स्लाइड करके इधर ले आते हैं, मतलब डिस्प्लेस करते हैं, विस्थापित करते हैं। इसीलिए इसका नाम ही विस्थापन विधि कहलाता है। विस्थापन विधि से फोकस दूरी ज्ञात करना। अब इसमें विस्थापन विधि जब करते हैं तो एक पोजीशन हमें फिर मिलता है, जबकि आपके फर्स्ट पिन का छोटा इमेज सेकंड पिन पे बनता है। एक बार तो ऐसा पोजीशन मिलता है जब फर्स्ट पिन का बड़ा इमेज सेकंड पिन पे मिलता है, और एक पोजीशन ऐसा मिलता है जब फर्स्ट पिन का छोटा इमेज सेकंड पिन पे मिलता है। मतलब आपको सेकंड पिन पे ही मिलना चाहिए, एक बार बड़ा मिलेगा एक बार, और दोनों पोजीशन को जब हमें पता चल जाता है तो इनके पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को हम डी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी कहते हैं। दोनों पोजीशन जब मिल जाता है तब। अच्छा, इसमें जो आपकी कन्वेक्स लेंस ली गई है, एक बार हमने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस से क्रॉस कराया तब इमेज मिला है, और एक बार जब लेंस को यहाँ कर दिया तो एक
पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर, मतलब सेम रे डायग्राम लेके हमने दोनों इमेज को फॉर्म किया है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि अगर इस पिन से हम देखें तो ये दूरी u का काम करेगा यहां वाले से, और इधर की डिस्टेंस v से काम करेगा। आपको पता होगा ऑप्टिकल जो डिवाइसेस होते हैं इसमें रिवर्सिबिलिटी चलती है, मतलब अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हो और यहाँ इमेज बनता है तो यहाँ अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो यहाँ इमेज बनेगा। मतलब रे डायग्राम सेम पाथ को रिवर्सिबिलिटी फॉलो करती है। मीन्स अगर कोई लेंस है, तुम यहाँ अगर ऑब्जेक्ट रखते हो और यहाँ इमेज बनता है तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे तो मतलब अगर हम इसको रिवर्स करके सोचे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ होता तो इस लेंस के लिए अगर ऑब्जेक्ट इधर होता तो ये डिस्टेंस कितना कहलाता है u, तो फिर ये क्या कहलाता है? क्लियरिटी समझ में आ रहा है? हमने कितने अगर बात करें तो कितने पैरामीटर्स लिए हैं? 4। दोनों पिनों का डिस्टेंस a, दोनों पार्टिकुलर लेंस के पोजीशन का सेपरेशन d। अगर हम पहले पिन को ऑब्जेक्ट मानते हो दूसरे पिन को इमेज मानते हैं फर्स्ट कंडीशन में तो ये u और ये v, और सेकेंड पोजीशन में अगर हम दूसरे को ऑब्जेक्ट मानते हैं पहले को इमेज मानते हैं तो दूसरे पोजीशन में ये u और ये। अगर इतना आप बना लेते हो तो आप फार्मूला ला सकते हो। अब ध्यान से देखना, इस केस को अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो आप ये देख पा रहे होगे कि v प्लस u कर दें तो एक इक्वल हो जाएगा, u प्लस v कर दें तो एक इक्वल होगा u प्लस v, डेट इज द a। कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड ध्यान से देखना, अगर हम ये v में से v देख रहे हो ना ऊपर, इस u को माइनस कर दें तो d मिलेगा। मतलब v प्लस u किए थे तो a मिला था, v माइनस u किए तो डेट इज द सेकेंड कंडीशन हो गया। इक्वेशन को जोड़ दो एक बार, जोड़ोगे v इक्वल टू a प्लस v बराबर a प्लस डी बाई आल्सो। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड करने जा रहे हैं। v में से v माइनस होगा, u में से जब ये प्लस हो जाएगा घटाते समय 2u बराबर a माइनस, तो u बराबर u भी निकल चुका और v भी निकल चुका है। चूंकि ये लेंस है और लेंस में एक फार्मूला तो चलेगा ना, 1/v माइनस 1/, जो अभी कल डिराइव हुआ है। तो फोकल लेंथ के लिए हम v की वैल्यू रखते हैं। आपको पता होगा कि v अगर इसको देखा जाए तो रे लेफ्ट टू राइट मूव्स की है, और जो v पोजीशन है वो पॉजिटिव और जो u है वो नेगेटिव। तो v को हम पॉजिटिवली a प्लस डी बाई, लेकिन ये माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, u को माइनस ले रहे हैं, a माइनस डी बाई। आपको पता होगा पलट जाता है कुछ, 1/f इक्वल टू 2/a प्लस डी प्लस 2/a माइनस। आपने एलसीएम भी पढ़ा होगा कि a प्लस डी ए माइनस डी का a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कर सकते हैं मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2a माइनस 2d, और यहाँ करेंगे तो 2a प्लस 2d, ये कैंसिल हो जाएगा, 4a/a स्क्वायर माइनस। तो f इक्वल टू क्या होता है, पलट जाएगा ना, अपॉन। आपको पता है कि कोई भी अगर कन्वेक्स लेंस हो तो हम खाली पिनों के बीच का डिस्टेंस a जाने और वो दोनों पोजीशन जाने जहां पे वो अपना इमेज बना रहा है, तो हम उसकी क्या निकाल सकते हैं। और एक तो फोकस निकालने का आप बेसिक फार्मूला कल ड्राइव किए, 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/। तो वो तो फोकस तब पता चलता है जब हमें मीडियम का मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n पता हो और r1 और r2 पता हो, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो। तो इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं कभी कभी, डेरिवेशंस भी आप जानो कैसे फार्मूला आया है। थोड़ा जल्दी करोगे फिर आगे बताएं दूसरा। कैसे
कैसे v यहाँ से लेकर यहाँ तक है और उसमें u इधर माइनस कर दिए तो यहाँ से लेकर यहीं तो बचा। नहीं बैलेंसिंग दोनों जगह से की जा रही है। हाँ हाँ कोई भी, ये पहले वाले के अच्छा जो यहाँ पे रखे हैं, पहले वाले से देखो या दूसरे वाले से देखो, किससे देख रहे हो तुम? इसलिए से तो इससे देखोगे तो इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव नहीं लोगे और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और इससे लोगे तो ऑब्जेक्ट इधर इमेज इधर, तो रे इधर से जाएगा रिवर्सिबिलिटी में। तो जो ये वाला माना गया है u और v, ये रिवर्सिबिलिटी माना गया ना कि ऑब्जेक्ट यहाँ रहे तो इमेज वहां बनेगा। तो मतलब उसके लिए तो इस तरह सोचना पड़ेगा ना कि ये ऑब्जेक्ट है, ले रे बस उल्टा मार दो ऐसे से गया होगा, तो फिर v इधर पड़ गया तो जिधर रे गया उधर v पड़ा तो v पॉजिटिव और इसके उल्टा u निगेटिव, और उसके हिसाब से तो डायग्राम बना ही है, तो v पॉजिटिव u निगेटिव। कहीं से भी आप सोचोगे सेम सेंस आएगा। अगला देखो, प्रिज्म फार्मूला याद है आपको? वो प्रिज्म के लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है? n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। हाई स्कूल में इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता फार्मूला लिखकर। इसको हम किसी भी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं क्या है। ए आपका एंगल ऑफ प्रिज्म होता है और डेल्टा या मिनिमम डेविएशन अल्पतम विचलन कोण होता है। ध्यान से देखो हम कैसे ड्राइव कर रहे हैं। पहले क्या बनाया जाए? प्रिज्म। हेलो, इस प्रिज्म के एंगल को हम क्या मानेंगे? ए। इस पे एक रे इंसिडेंट हुआ तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा कि नहीं? डेट द नॉर्मल, और नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर होता है और यहाँ वाले एंगल को आई कहते हैं। ये जाना चाहिए था ऐसे, क्या ऐसे चला जाएगा? नहीं, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n में जा रहा है, तो डेंसर मीडियम में ऐसे हो गया। ये पहली बार हुआ इसलिए नॉर्मल से इसके बीच के एंगल को r1 बोल रहे हैं, r बोलते हैं लेकिन r1 कह रहे हैं। फिर यहाँ पे अगर ये पहुंचेगा तुरंत फिर आपका नॉर्मल डरा होगा। क्यों? नॉर्मल डरा हुआ, नॉर्मल से जाना चाहिए था ऐसे, क्या ऐसे चला जाएगा? नॉर्मल की तरफ बेंड होगा या दूर हटेगा? क्योंकि इस बार डेंसर से रेयर में आ रहा है तो ये ऐसे निकलेगा। ये रियल में गया कैसे? यहाँ पे हम थोड़ा सा बैक ले लें तो पता चला कि जो स्टार्टिंग फेज थी इधर जाना था और जो फाइनल फेज है वो इधर गया है, तो इनके बीच के एंगल को हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा। डेल्टा मतलब डेविएशन, विचलन। चूंकि यहां जो निकला हुआ एंगल है नॉर्मल के बीच, नॉर्मल से निकलने वाले एंगल को हम ई बोलेंगे, इमर्जेंट। क्या बोलेंगे? इमर्जेंट। और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? R2। इमर्जेंट माने निर्गत कोण, निकलने वाला कोण, और R2 तो सेकंड का रिफ्लेक्शन है। अब इस फिगर्स को अगर आप समझ गए होगे तो इससे डेरिवेशन कर सकते हो। हम एक एक करके दिखा रहे हैं, आप ध्यान से इसमें पहले नाम नोट कर लो। इसे तो ए ही मान लो क्योंकि एंगल ए है तो ए ही मान लेते हैं। इसको क्या माना जाए? इस पॉइंट को, यहाँ भी कटा है ना, क्या इसको बी माना जाए, इसको सी मान दे हैं, इसको डी मान लेते हैं, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को पॉइंट से डिनोट करने में ट्रायंगल और क्वाड्रेटर को हम बढ़िया से दिखा सकते हैं, त्रिभुज या चतुर्भुज को। आप हमें एक एंगल में थोड़ा सा ये बताओ कि अगर इस एंगल को ध्यान से देखो, ये लाइंस और ये लाइंस, तो इधर का एंगल पूरा क्या है? आई। तो इधर का पूरा एंगल क्या होगा? अगर R1 निकाल दो तो इधर क्या बचेगा? ये लाइन देखो, इधर पूरा क्या है? E, और इधर क्या नीचे है? R2। तो इधर ऊपर क्या बचेगा? ये माइनस R2 ना। हम ये समझ में आया कि नहीं? अरे भाई कोई ऐसे गया है और इधर E है और नीचे इधर ये R2 चल रहा है, तो इधर ये E माइनस R2 तो बचेगा। हमने सिर्फ क्या किया है कि वर्टिकल एंगल को थोड़ा सा वहां माइनस फिगर में किया। अब इस ट्रायंगल को देखो, CD,
इन ट्रेंगल सी डी ट्रेंगल दिख रहा है और ऊपर छोटा सा इसे है, इसमें लग रहा है कि ये बहिष कोण है, एक्सटर्नल एंगल, ये दोनों के सम के बराबर जाएगा। I माइनस R1 इंटरनली और E माइनस R2 बराबर होना चाहिए। तो यहाँ I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 बराबर I प्लस E एक साथ कर दो और माइनस कॉमन ले लो तो R1 प्लस R2 हो जाएगा बराबर। कोई समस्या? एक बार पूरे क्वाड्रेटल में आ जाओ, पूरा क्वाड्रेटल क्या बोले, चतुर्भुज क्या, इन क्वाड्रेटरल ACBD में, इसमें अगर ध्यान से देखो सभी एंगल का सम कितना होता है 360। तो वहां तो एंगल ए है और यहां पूरा जान तो यहां से लेकर यहां तक 90 होगा, क्योंकि ये अगर 90 होता ना नॉर्मल इस लाइन पे क्या होता है, तो ये पूरा का पूरा 90 होगा कि नहीं होगा, ये 90 तो प्लस 90 कर दिए, प्लस इसको हम क्या बोले CBD एंगल CB और प्लस ये एंगल फिर कितना होगा, यहां से लेके यहां तक का एंगल, ये नॉर्मल लाइन है 90 बराबर A प्लस CBD। अच्छा 360 क्वाड्रेटल 360, 180 इधर ले जाके माइनस कर दोगे तब बचेगा A प्लस CBD को बताओ क्या लिख सकते हो, ये एंगल कितना हो सकता है 180 माइनस R1 माइनस R2, 180 में से अगर R1 और R2 घटा दे तो यही तो बचेगा 180 माइनस R1 प्लस, दोनों जोड़ के घटा दे तो यही एंगल बनेगा बराबर A बराबर, मतलब लिख सकते हैं R1 प्लस R2 बराबर, इक्वेशन नंबर, ये पहला होता है बाबू किसी प्रिज्म का ये फार्मूला है और ये दूसरा होता है, यही दो फार्मूले होते हैं प्रिज्म में। बट इफ डेल्टा इज मिनिमम देन, डेल्टा मतलब क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ जो विचलन हुआ है ये कम से कम हो जाए तो इसको हम डेल्टा एम कह देते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं। और ये कब होता है, जब इसको ऐसे आगे पीछे करोगे तो यही घटी बढ़ी, जैसे लाइट ऐसे आ रही है, थोड़ा सा और ऐसे उठाए और उठाए और उठाए या इधर करोगे तो यहाँ घटेगा बढ़ेगा, एक समय तुम्हें ऐसा मिलेगा जो सबसे कम मिलेगा। जब सबसे कम मिलेगा तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाती है, क्या हो जाती है, आल्सो ये माइंड में रखना कि जब ये कम मिलेगा तो CD पैरेलल होगा, इसको F मान लो, इसको G मान लो, नहीं तो हम बनाए हैं, लिखे कहाँ है, हो सकता है टेढ़े तो नहीं सके हो तो हल्का सा, लेकिन अगर ये दोनों, जब ये एंगल मिनिमम मिलेगा मतलब डेल्टा, जब डेल्टा एम बनेगा तो पहला चीज ये चीज इसके, दूसरा चीज R1 बराबर हो जाता है, तीसरा चीज I बराबर हो जाता है, क्या चीज हो जाता है, तीन चीजें। जब आपका ये एंगल मिनिमम मिलता है तो तीन सिचुएशन क्रिएट होते हैं, पहला लाइट रे इनसाइड द प्रिज्म पैरेलल टू द बॉटम, सेकेंड first and second angle of reflection becomes equal, R1 equal R2, and angle of incidence and angle of emergent must be equal, E equal to so। अब बताओ अगर डेल्टा डेल्टा एम बन गया, इफ डेल्टा मानी लो डेल्टा एम बन गया, कम से कम आ गया, देन यहां क्या हो जाएगा, E को I मान सकते हैं, तो I प्लस E है और क्या है R1 प्लस इक्वल टू, अच्छा I प्लस, इसको I कह सकते हैं और R1 प्लस R2 पहले से पता है ये है, इक्वल टू डेल्टा, लेकिन नहीं कहेंगे कि डेल्टा एम कहेंगे, क्योंकि तुम अगर I को E कर दिए तो डेल्टा पक्का डेल्टा एम हो चुका है, तो 2I बराबर, इसको उधर ले जाओगे तो A प्लस डेल्टा एम हो जाएगा, तो I बराबर A प्लस डेल्टा एम बाई, ये हमेशा के लिए नहीं, तभी जब एंगल डेविएशन होता है। आल्सो इस पे थोड़ा चले जाओ, R1 और R2 को अगर सेम हो गया तो उसको R मान सकते हैं, RR, क्योंकि बराबर हो गया तो फिर R1 R2 थोड़ो ना, इक्वल टू 2R बराबर, R बराबर मतलब ये A बाई 2 बन जाता है,
इसके बाद का काम यहाँ कर देते हैं। सिंस आपने स्नेल रूल पढ़ा होगा, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल होता है एन के, तो एन बराबर साइन आई के जगह ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और आर के जगह, दैट इज द फार्मूला ऑफ प्रिज्म। फिगर बनाओ, ये तब ये तब ये तब। तो फार्मूला जिसको याद होता है वो न्यूमेरिकल लगा सकता है। डेरिवेशन के लिए आपको थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और बेसिक कॉन्सेप्ट आप जान रहे हो तो डेरिवेशन भी कर सकते हो। अगला जो डेरिवेशन है वो इसी डेरिवेशंस के आगे हम इसका यूज करके कर लेते हैं, जो होता है फॉर थिन प्रिज्म, या लिख सकते हैं पतले प्रिज्म के लिए। आपको पता होगा पतले प्रिज्म के लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना होता है। कैसे लिखेंगे, देखो सिंस एक पतला सा प्रिज्म बना लेंगे। पतला प्रिज्म का मतलब जिसका एंगल क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए। ऐसे प्रिज्म को हम क्या कहते हैं, थिन, जिसका एंगल बहुत छोटा हो जाए। लगभग ये अगर 4 डिग्री से कम पड़ रहा है तो ये पतले प्रिज्म में आता है, थिन प्रिज्म में आता है। और आपने फार्मूला भी पढ़ा, एन इक्वल टू क्या, फॉर प्रिज्म। अगर कोई प्रिज्म है तो उसके लिए एन इक्वल टू क्या लाए हो, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन ए बाई 2 लाए हो। इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, छोटा प्रिज्म होगा तो एंगल छोटे छोटे हो जाएंगे, तो साइन थीटा क्या बन जाता है, थीटा। सो जो हमारा साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 है वो क्या बन जाएगा, सिर्फ ए प्लस डेल्टा एम बाई, एंड जो हमारा साइन ए बाई 2 है वो क्या बन जाएगा, ए बाई 2। अगर पतला प्रिज्म हो गया तो एंगल छोटा हुआ तो साइन टर्म, हेंस अब बताओ एन बराबर क्या बन जाएगा, साइन नहीं लिखेंगे, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान 2 से 2, ए का गुणा यहाँ करोगे एन ए बराबर, तो डेल्टा एम बराबर एन ए माइनस, चाहो तो यहाँ लिख सकते हो डेल्टा एम बराबर, डेल्टा है बाबू, यस नहीं है, यहाँ हटा दिया करना, एन कॉमन ले लो तो ए कॉमन ले लो तो ये फार्मूला भी हम प्रिज्म में पढ़ते हैं फॉर थिन प्रिज्म, पतले के लिए। लास्ट डेरिवेशन बाबू आज के लिए, ये कराया गया कि नहीं, याद है ना आईडीएस से। हाँ, ये माइंड में रखना, इंटरफेरेंस की जो आप विड्थ निकालते हो W इक्वल टू डी लेमडा बाई डी, या अगर हमें कोई पोजीशन निकालना है तो x इक्वल टू एस टू ए डी बाई डी, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो ये चीज़ें अगर आप निकालना चाहते हो तो इसको हम लोग हमेशा फिगर्स को बना बना के किए हुए हैं। हम एक बार उसको फिर रिकॉल करा देते हैं, चूंकि इसका डेरिवेशन तो हुआ है, लेकिन एक बार फिर देख लो। हम लोग पहले क्या लेते हैं, सोर्स से कुछ ही डिस्टेंस पे क्या ले लेते हैं, पर्दा, जिसको स्क्रीन कहते हैं। और इस स्क्रीन में साइमेट्रिकल 2 स्लिट लेते हैं। साइमेट्रिकल मतलब जैसे जो जिसके सिधाई पे ये है उससे इक्वी डिस्टेंस पे, इक्वी मतलब जैसे यहाँ आया तो यहाँ आया, मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ का हो उतना ही ये क्या लिया गया है, होल या स्लिट। मतलब ये स्क्रीन है और स्क्रीन पे पत्ती से चीरा गया है, जिसको झिर्री कहते हैं हिंदी में। यहाँ से हम ये भी बताते हैं कि यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एक फाइनल स्क्रीन कहाँ होता है, पर्दे के आगे। इसके बीच का डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल क्या माना जाता है, इस आपको पता होगा, ये सिमेट्रिक लाइन हम यहाँ पहुँचाते हैं जिसको हम सेंटर बोलते हैं। और जो भी लाइट वेव्स दोनों स्लिट से पहुँचती है, चूंकि ये एक ही लाइट सोर्स से निकल रही हैं, इसलिए इसको हम कोहेरेंट सोर्स कह सकते हैं। कोहेरेंट मतलब इसमें सेम टाइम में दोनों जगह पहुँच जाएगा। और चूंकि यहाँ पाथ में कोई डिफरेंस नहीं है तो यहाँ भी सेम पाथ में पहुंचेगा कि नहीं,
यहाँ पाथ डिफरेंस कितना आया 0, और पाथ डिफरेंस 0 हो तो वहाँ ब्राइट आता है, पढ़े होगे 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा ऐसे में ब्राइट होता है, और लेमडा बाई 2 3 लेमडा बाई 2 5 लेमडा बाई 2 अगर पाथ डिफरेंस मिले तो डार्क होता है। जब YDC से हम लोग ने देखा है पूरी एक्सपेरिमेंट को, तो आपको एक अल्टरनेट ब्राइट डार्क के फ्रिंजेस मिलते हैं, इस तरह के कुछ पैटर्न आपको अचीव होते हैं। क्यों? सेंटर के हर तरफ डार्क ब्राइट, इनकी विड्थ क्या होती है? इक्वल। क्या होती है? ये कॉन्टिन्यूअस, ये सेंटर पे ब्राइट होता है, पहला डार्क नीचे, पहला डार्क पहला ब्राइट, दूसरा डार्क दूसरा ब्राइट, तीसरा डार्क तीसरा ब्राइट, या ऊपर पहला डार्क दूसरा ब्राइट, पहला डार्क पहला ब्राइट, दूसरा डार्क दूसरा ब्राइट, तीसरा डार्क तीसरा ब्राइट, तो ये सेंटर का ब्राइट। समझ में आया? इस तरह के आपको फ्रिंजेस मिलते हैं। इसके बारे में आपको हमने बताया था कि इसकी विड्थ बराबर होती है, इसकी इंटेंसिटी बराबर होती है, लेकिन इसकी विड्थ जो कैलकुलेट की गई है वो आपने फार्मूला याद होगा कि W बराबर डी लेमडा बाई डी होता है, डी लेमडा बाई डी होता है। किसका? किसी भी डार्क से डार्क या किसी भी ब्राइट से ब्राइट के बीच की डिस्टेंस को हम फ्रिंज कहते हैं। लेकिन अगर हम किसी का पोजीशन जानना चाहते हैं कि तीसरा कहाँ है, पांचवा कहाँ है, 12वां डार्क कहाँ, ब्राइट कहाँ है, तो आपने वो यक्स पोजीशन निकाला था, S2A पाथ डिफरेंस इनटू डी और बाई डी। यहाँ पे हम लोग पाथ डिफरेंस पुट करते हैं। अगर हमें पहला ब्राइट चाहिए तो लेमडा डालते हैं, दूसरा ब्राइट चाहिए 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा। पहले ब्राइट वाला जो पहला ब्राइट था बीच वाला, नहीं वो सेंट्रल ब्राइट, उसको नहीं जोड़ते, वो तो 0 पे है। हाँ, वो तो 0 उसके लिए है, उधर 1 2 3। अब इसमें आपने बताया था कि अगर बाई चांस आपका अगला यहां पे आ रहा है इंटरफ्रेंस, सपोज कर लो यहां इंटरफ्रेंस हो रहा है, भाई ऐसे तो गया होगा ना, वेव्स, ये रे नहीं है, वेव्स है इस तरह वाला, तो कट करते गया होगा कि नहीं? हर जगह फ्रिंजेस क्लियर हुए होंगे, कुछ जगह पे इंटेंसिटी हाई हो जाती है, कुछ जगह पे लो होती है, इसी तो इवेंट को हम लोग इंटरफ्रेंस कहते हैं। और हाई वाले को हम लोग कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, संपोषी व्यतिकरण, और लो वाले को विनाशी या डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, और उसी की वजह से ये पैटर्न हमें मिला होता है। मान लेते हैं अगला जो हम ब्राइट या वो मिल रहा है वो पोजीशन यहाँ पे मिला हुआ है, किस डिस्टेंस पे? x। ये पोजीशन क्या है? x मान लेते हैं कि x पोजीशन पे फिर आपका एक बार इंटरफ्रेंस हुआ, तो उस पोजीशन को हम पता करेंगे। अगर आपको ये पता होना चाहिए कि यहां से अगर हम एंगल बनाएं तो इस एंगल को हम थीटा मानते हैं, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं यहाँ पे, तो ये भी कितना होता है? थीटा होता है। पता है कुछ? इसको S1 मानते हैं पहला सोर्स, इसको दूसरा सोर्स S2, ये जो परपेंडिकुलर है इसको A मानते हैं, इसको हम O मानते हैं, इसको पॉइंट को P मानते हैं। समझ में आ रहा चीज़? ये फिगर्स आप बनाए हो तो कुछ तो लैंग्वेज लिखना ही पड़ेगा कि लेट्स ए लाइट सोर्स S एंड ए स्क्रीन विच हैव द 2 slits S1 and S2 at equidistance, S1 and S2 like a coherent source. Third screen, the final screen is D distance away the first screen, and B is the central bright, D is the dark. सब कुछ बता लेंगे। X is the position of P from the center। जब पूरी बात को बता लेते हैं तब हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ तुम्हें 2 ट्रायंगल को ध्यान से देखना बाबू। कितने ट्रायंगल? 2 ट्रायंगल। आप हमें ये बताओ, ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, ये कैसे मान लिए आप? ये देखो, ये हमारा दोनों लाइन 90 पे कि नहीं? ध्यान से देखना है ना। अगर हम इसको इसे ऊपर उठाएं तो ये ऊपर उठी कि नहीं? ये अपने पोजीशन से इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा, जब ये अगर थीटा उठा तो ये इधर से थीटा उठ जाएगा कि नहीं? समझ में आया ना? ये ऐसे वाला, ये वाला चीज ऐसे जब हुआ तो ये वाला ऐसे हो गया। देखो ये थीटप गया तो ये थीटप गया, जितना एंगल इसको मोड़ोगे वो दोनों साथ में मुड़ेंगे 90 होने की वजह से। अब बताओ इसमें साइन थीटा निकाल सकते हैं किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल S1 S2A, तो छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा, यहां से साइन थीटा कौन नहीं निकाल सकता है? साइन थीटा इधर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, थीटा के सामने जो होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं S2A, और बाई S1 S2 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं, तो S1 S2। इक्वेशन नंबर सेकंड ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल, और यहां से देखो इस बीच को कुछ पॉइंट नहीं माने क्या? क्या माना जाए? P वहां मान लिए, वो मान लिए, S1 S2 मान लिए, A माने क्या? A तो माने हैं, M मान लो। तो MPO में
देख रहे हो एम पी ओ, और थीटा वहां से निकालो साइन थीटा में। अरे थीटा के सामने पीओ बटे 90, ये 90 चल रहा है, तो 90 के सामने एम पी, यदि या इफ P इज वेरी क्लोज टू O, P इज ये बात समझ पाए? इंटरफ्रेंस इतना दूर दूर नहीं होता, जानते हो मिलीमीटर में सब होता है, नजदीक नजदीक होता है। अगर ये डिस्टेंस अगर खींच के यहाँ कर दे तो ये जो यमो है यमपी, वो ऐसे ऐसे घटते 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 किसके बराबर होने लगेगा? अब लगभग इसे गिरा दोगे उसी पे, तो ये जो यमपी अभी यमपी है डायगोनल, वो लगभग गिरने के जब एकदम पास आ जाएगा तो लगभग किसके बराबर हो जाएगा? एमओ के। तो हम यमपी को यमओ कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब बताओ साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? पीओ बटे एमओ। इक्वेशन नंबर सेकेंड। एक ट्रायंगल ये लिए थे, एक ट्रायंगल ये लिए थे, इसमें थोड़ा सा इंटरचेंज किया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखना, एलएचएस इक्वल है कि नहीं? तो S2A बटे S1 S2 बराबर होना चाहिए PO बटे S2A। तो पाथ डिफरेंस है ये, द पाथ डिफरेंस, क्योंकि जितना ये चला उतना ये चला, जितना ये चला उतना ये चला, मिला जुला के ये क्या है? पाथ डिफरेंस। और बटे S1 S2 स्मॉल d, PO x है पोजीशन, और कैपिटल ये एमओ कैपिटल डी एमओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे x इक्वल टू d इंटू S2A बाई, यही तो बताता है पोजीशन। जहां करके ये बता देना जरूर कि S2A क्या है, क्या है बाबू? पाथ डिफरेंस, मतलब पथांतर होता है। और ये आपको पता है कि तुम्हें जो चाहिए सेंट्रल वाला चाहिए, जीरो डाल दो। पहला ब्राइट चाहिए, लेमडा डालो। दूसरा ब्राइट 2 लेमडा, तीसरा ब्राइट 3 लेमडा, 8वां ब्राइट 8 लेमडा। पहला डार्क लेमडा बाई 2, दूसरा डार्क 3 लेमडा बाई 2, पांचवा डार्क 9 लेमडा बाई 2 डालोगे, आपको पता चलेगा। यहां पे डालने के बाद में अब हम क्या कर सकते हैं? किसी का पोजीशन निकाल सकते हैं। अगर हम पहला ब्राइट तो जीरो पे है सेंट्रल से, पहले ब्राइट का पोजीशन डालें फॉर फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब समझ पाए? फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब पहला संपोषी वितरण, मतलब पहला ब्राइट। ये तो सेंट्रल पे जीरो है, ये है, कोई पोजीशन है यहाँ पे? अभी कुछ ऊपर उठे तो पहला ब्राइट तो जीरो पे है, मतलब सेंट्रल वाला। और पहला ब्राइट के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? S2A का वैल्यू क्या लोगे? लेमडा होता है यार, आपको याद होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव के लिए हमने क्या बताया था। ये S2A जो पार्ट डिफरेंस होता है कंस्ट्रक्टिव में 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा ऐसे गया था। तो ये तो सेंट्रल के लिए है, और पहले के लिए लेमडा। तो पहले के लिए जब लेमडा डालेंगे तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा? d लेमडा बाई, और d लेमडा बाई d, पहले ये सेंट्रल वाला ही है, पहला क्या है, कभी इसका डिस्टेंस मिल गया कि नहीं? वही क्या कहलाता है? W। सो आगे यहाँ पे हम लिख देने, ये नोट कर लेना। सो W बराबर क्या हो गया? इसको हम क्या बोलते हैं? विड्थ। और बाई चांस कभी एंगुलर विड्थ पूछ लिया था, एंगुलर विड्थ पूछ लिया तब जी। एंगुलर विड्थ का मतलब ये कितना एंगल यहां बनाएगा, उसको हम थीटा से दिखाते हैं। उसमें से ये डी हटा देते हैं तो क्या बचता है? अरे जी जैसे इस ब्राइट, इस डार्क से इस डार्क को क्या बोलोगे? विड्थ। और ये लंबाई कितना डिस्टेंस है, क्या मिलीमीटर है, ये बताएगा W। लेकिन ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएंगे, इसको एंगुलर विड्थ बोलते हैं। वो निकालना चाहते हो तो लेमडा बाई डी।